नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की हम्दो सना के बाद ला तादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर आका इनामदार मदनी ताजदार अरब अजम फ़ख्र आदम बनी आदम सरकार मदीना सरूर सीना सैयदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे कि जिनकी तुफ़ैल व खैरात अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत अता फ़रमाई। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें हक़ बात बयान करने की और बयान करके और सुन के अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि हम बात कर भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन ये भी तौफ़ीक मांगना चाहिए कि या अल्लाह हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे, हुज़ूर के उस्वा कामिला पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। दोस्तों, ये दुनिया तो फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। किसकी बनी रही है? जो तेरी बनी रहेगी। इस कायनात में कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सिर्फ़ अल्लाह बाकी है। यहाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अगर हम उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी खुशियों का गहवारा बन जाएगी और आराम व आसाइश का गहवारा बन जाएगी। आखिरत में भी खुशियाँ होंगी, खुशहाली होगी और दुनिया भी खुशहाल हो जाएगी इसकी बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर की हदीस पाक एक मैं आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू। फरमाया तुम जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान वाले नहीं होगे। गौर करें आप हुज़ूर की हदीस पर, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू। और फरमाया जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो जाओगे उस वक़्त तक तुम जन्नत में नहीं दाखिल होगे। तुम जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगे जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो जाओगे। तो ईमान वाले तुम तब तक नहीं होगे हत्ता तहाबू, जब तक तुम आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना ये अमल पसंद है ना, बल्कि हदीस पाक में आया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा। जहाँ तक मेरे मुताल्लिक़ का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दो कामों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। शायद और भी होंगे मौक़े शायद, लेकिन जो मेरी नज़र से गुज़रा, एक तो हुज़ूर ने फरमाया जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद पढ़ता होगा क़यामत के दिन वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। सुभान अल्लाह। तो एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक मुझसे ज़्यादा मिलते होंगे, जिसके अखलाक अच्छे होंगे। तो इसीलिए फरमाया अल्लाह, क्योंकि कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम जो भी है, अच्छे अमल इसीलिए करता है कि मेरी आखिरत बेहतर हो जाए। इसीलिए बंदा अच्छे अमल करता है कि अल्लाह आखिरत में मुझे जन्नत अता कर दे। कुरान करीम में भी फरमाया ना, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। फरमाया जिसके नेक अमाल वाला पलड़ा झुक जाएगा, फरमाया वो जन्नत में चला जाएगा, दिल पसंद ज़िंदगी में होगा। और जिसका बुरे अमाल का पलड़ा झुक जाएगा वो फरमाया उसके लिए हाविया है, उसके लिए दोज़ख है। तो हम अच्छे अमाल इसीलिए करते हैं हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हमें जन्नत मिल जाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू। फरमाया तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान वाले न बन जाओ। और ला तुमिनू हत्ता तहाबू, तो फरमाया तुम मोमिन तब तक नहीं बन सकते, ईमान वाले तब तक नहीं बन सकते जब तक हुज़ूर ने फरमाया तुम आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। यानी मोहब्बत करोगे तो ईमान वाले बन जाओगे, ईमान वाले बन जाओगे तो सीधे जन्नत में चले जाओगे। तो मालूम हो आपस में मोहब्बत करना, अजीज़ों का, रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का सबसे बड़ा हमारा जो रिश्ता है वो ये है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम एक उम्मत हैं। आजकल लोग जो किसी आस्ताने पे बैत होते हैं,
पीरों के मुरीद होते हैं, शयूख के मुरीद होते हैं, वो कहते हैं कि सब रिश्ते टूट जाएंगे, पीर भाइयों वाला रिश्ता नहीं टूटेगा। मेरे भाई, वो भी ठीक होगा, लेकिन सबसे बड़ा अहम हमारा जो रिश्ता, पहला रिश्ता है, वो तो हमारा ये है कि हम एक रसूल के उम्मती हैं, आका कौनैन के सभी गुलाम हैं, हजूर की उम्मत है, सबसे बड़ा ये रिश्ता है। इसीलिए हजूर ने फरमाया मोमिन एक जिस्म की मानिंद है, एक दीवार की मानिंद है। तो फरमाया तो मोहब्बत करोगे तो ईमान वाले हो जाओगे, मोहब्बत ईमान वाले हो जाओगे तो सीधे जन्नत जाओगे। अगर मोहब्बत नहीं करोगे आपस में मुसलमान तो तुम ईमान वाले नहीं होगे। जब ईमान वाले नहीं होगे तो जन्नत में नहीं जा सकोगे। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान वाले नहीं होगे। और ला तुमिनु हत्ता तहाबू, और तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करेंगे। और फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शैयन, हजूर ने फरमाया क्या मैं तुम्हें बता ना दूं, खबर ना दूं, तुम्हें ये मैं गुर ना बता दूं कि तुम ईमान वाले बन जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैयन इज़ा फ़अलतमूहु तहाबबतुम, तुम्हें मैं ऐसा अमल ना, हजूर ने फरमाया बता दूं कि जब तुम वो करो तो तुम में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, ताकि जन्नत में जाने का रास्ता पैदा हो जाए। फरमाया तुम्हें मैं वो अमल ना बता दूं, हजूर ने फरमाया कि जिसके ज़रिए तुम आपस में मोहब्बत करने लगो। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी एक बात करूँगा कि खाली नमाज़ों से बात नहीं बनेगी, खाली रोज़ों से बात नहीं बनेगी, तस्बीह फेरने से बात नहीं बनेगी, अल्लाह अल्लाह करने से बात नहीं बनेगी। जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया लोगों की नमाज़ें और रोज़े देख के ना भूल जाओ, एतबार ना कर लो, उनको मुआमलात में भी देखो, वो मुआमलात में कैसे हैं। बल्कि हदीस पाक में आया कि रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा ने की, या रसूलुल्लाह एक औरत है हमारे पड़ोस में, वो तहज्जुद भी पढ़ती है, सभी नमाज़ें पढ़ती हैं, मगर या रसूलुल्लाह उससे पड़ोसी बड़े तंग है। हजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। किधर गई उसकी नमाज़ें, किधर गई उसकी तहज्जुदें, किधर गई उसकी अशराक व चाश्त, किधर गई इबादत व सजदे, किधर गए, उसका इत्तिका किधर गया, परहेजगारी किधर गई। मालूम हुआ कि सबसे अच्छा जो अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे अमल भी नागुज़ीर है, अपनी जगह ज़रूरी है, अहमियत के हामिल है, बड़ी अहमियत के हामिल है, मगर अगर बंदा बद अखलाक होगा, अगर बद अखलाक होगा तो ये सारे अमल उसके ज़ाया कर दिए जाएंगे। अगर इन तमाम अमाल के साथ बंदा खुश अखलाक भी होगा, उसके अखलाक अच्छे होंगे, वो किसी को तंग ना करता होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये अमल जो है ये मज़ीद हसीन हो जाएंगे, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। फरमाया मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं कि तुम अगर आपस में वो कर लो तो हजूर ने फरमाया तुम आपस में मोहब्बत करने लगो। या रसूलुल्लाह वो क्या अमल है? हजूर ने फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, हजूर ने फरमाया आपस में एक दूसरे को सलाम कहा करो, जब मिलो कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब एक दूसरे को सलाम कहोगे, सलामती की दुआ दोगे, तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मुसलमान भाई की मुसलमान के दिल में मोहब्बत चली जाएगी। इस मोहब्बत को फरमाया ईमान कहते हैं। जब ये मोहब्बत दिल में आ जाए तो फिर बंदा जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह ताला। यानी आपस की मोहब्बत। एक बार मैं फिर इस बात को अपनी को दोहरा देता हूँ। फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान वाले नहीं होगे, ईमान वाले नहीं होगे जब आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। फरमाया तुम्हें मैं वो अमल ना बता दूं जिसकी वजह से तुम में मोहब्बत हो जाए। यानी पहले हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि वो अमल ना बता दूं जिसकी वजह से जन्नत में चले जाओ, तो फिर ईमान भी पीछे रह गया, आपस की मोहब्बत भी पीछे रह गई। ना 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 ना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हें मैं वो अमल ना बताऊं जो तुम करो तो तुम में मोहब्बत पैदा हो जाए। जब मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर ईमान की तरफ रास्ता निकलेगा, फिर ईमान की तरफ राह निकलेगी। जब ईमान की तरफ राह निकलेगी, ईमान आ जाएगा, तो फिर फरमाया तुम जन्नत में चले जाओगे। तो सुभान अल्लाह ताला। मालूम हुआ जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? मुसलमानों का, मोमिनों का अपने दरमियान मोहब्बत पैदा करना। आज बड़ा अजीब वक़्त आ गया है, मुसलमान मुसलमान को धोखा दे रहा है, मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर रहा है, मुसलमान मुसलमान के साथ झूठ बोल रहा है, मुसलमान मुसलमान के लिए मिलावट कर रहा है, जहरें मिला रहा है। जो खाने वाली ग़िज़ाएँ हैं जो पेट में जानी है उसमें जहर मिला रहा है। तो मोहब्बत तो नहीं है ना। जिससे मोहब्बत हो उसको तो बंदा अपना आप भी सब कुछ दे देता, अपना पैसा दे देता है, बंदा जान तक कुर्बान करने पे उस पर जनाब तैयार हो जाता है जिसके साथ मोहब्बत हो।
तो ये कैसी मोहब्बत है आपस में हम मुसलमानों की, एक कलमा पढ़ने वाले हैं, एक रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, और हमारे बुग़्ज़ का ये आलम है, हमारी बेईमानी का ये आलम है। जब मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं है, जब ईमान नहीं हो तो जन्नत नसीब नहीं होगी। और मेरे मुसलमान भाई ये याद रखें कि जब तक तुम आपस में एक रसूलुल्लाह के उम्मती हो, आपस में मोहब्बत नहीं करेंगे, धोखा देना ख़त्म नहीं करोगे, एक दूसरे से झूठ बोलना ख़त्म नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ जुल्म और ज़्यादती करना ख़त्म नहीं करोगे, खुदा की कसम तुम हुजूर के फरमान के मुताबिक ईमान वाले नहीं हो सकते, फिर हम बेईमान रहेंगे। जब हम बेईमान रहेंगे तो जन्नत में तो फिर हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा जो ईमान वाला है। ईमान वाला है जो आपस में मोहब्बत करेगा मुसलमान भाई से। तो अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह हमें अखलाक हसना की तौफीक अता फरमाए। हम जिससे भी मिले अपने मुसलमान भाई से खलूस दिल के साथ उसे सलाम कहें। जब हम उसे सलामती की दुआ देंगे वो हमें सलामती की दुआ देगा। इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा होगी तो एहसास पैदा होगा। जब एहसास पैदा होगा तो हमारा ईमान पुख्ता होगा। जब ईमान पुख्ता होगा तो इंशाअल्लाह मेरे आका ने फरमा दिया फिर हम जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह हमें अखलाक हसना की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा बिल्लाहि तौफीक व मा अलैहि इल्लल बलाग।